हरिओम गुरु प्रेमियों, बसंत पंचमी की आज सब प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत बहार आ गया। इस समय हरियाली चारों ओर बिखर कर मन को प्रफुल्लित कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में सरसों के फूल सोने के समान चमकने लगते हैं। एक चीज जो बसंत पंचमी को बहुत खास होती है वो इस दिन कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की उपासना हम सब करते हैं, जिन्हें शारदा, वीणा वादिनी, भगवती जैसे कई नामों से जाना जाता है। तो ये संगीत की देवी हैं। तो गुरु ने हमारे अंदर संगीत पहले से ही पैदा कर दिया है। कैसे? पहले हम जो है घर के अंदर गमों के संगीत बजाते थे, लेकिन आज हम उत्साह प्रफुल्लित का संगीत बजाते हैं। वो कैसे आया? ये गुरु की ज्ञान से आया। तो आज हम उत्सव मना रहे हैं ना, आज सबके अंदर उत्सव मन रहे हैं। वरना पहले तो सबका मुंह कैसे एक सूखे पापड़ की तरह था कि जो है जरा सा भी प्रॉब्लम्स आ जाती थी तो उसको हम फेस नहीं कर सकते थे। तो आज गुरु ने सबके चेहरे खिलाए हैं ना। तो जैसे बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो हम कई तरह से मनाते हैं, ठीक है। तो जैसे बसंत ऋतु में हम हवाएं जो होती हैं ना, वो शीतलता हमारे मन को ऊर्जा से भर देती हैं। और वहीं फलों का राजा जो होते हैं वो आम के पेड़ों में क्या देखिए आप, बौर आने लगता है, खेतों में हरियाली आती है ना। और मनुष्य को ही नहीं, ये पशु पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे चिड़ियों की मधुर कोलाहल होती है, रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर इधर उधर मंडराने लग जाती हैं और मौसम कितना सुहावना और दिल को लुभाने वाला बन जाता है। तो इसके पीछे की एक कहानी भी है। जैसे कामदेव की जो दोस्ती मानी जाती है, शास्त्रों में जैसे बताया है कि कामदेव को प्रेम का देवता माना गया, ठीक है। तो बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की खास पूजा भी होती है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि को शिव जी का विवाह हुआ था, तो उससे पहले बसंत पंचमी के दिन भगवान शंकर का तिलक हुआ था। होता है ना कि शादी के पहले तिलक होता है, तो इस दिन भगवान शंकर का तिलक भी हुआ था। और इनका मिलना, प्रेम की अनुभूति रखना, ठीक है। तो ये सब कामदेव के आशीर्वाद से संभव हुआ। और इस त्यौहार को मनाने के पीछे की जो कहानी और कथा जुड़ी होती है ना, जैसे माँ सरस्वती का प्राकृतिक प्रेम किस प्रकार, मतलब यहाँ पर प्राकट्य किस प्रकार हुआ, तो बसंत पंचमी का ये दिन सर्वश्रेष्ठ कैसे कहलाया। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और बसंत पंचमी की कथा, बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार आपको बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में पहले भगवान विष्णु जी ने एक मतलब रचना रची। तो भाग्य से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना रची, परंतु वो क्या हुआ कि अपनी रचना जो उन्होंने की थी उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने रचना की है तो ये स्वरों के बिना अधूरी है। तब उन्होंने भगवती जगदम्बा का स्मरण किया और विष्णु जी की आज्ञा में अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिसमें पृथ्वी पर क्या हुआ, कंपन होने लगा, कांपने लगी धरती और एक अद्भुत शक्ति वहां पर प्रकट हुई। चतुर्भुज रूप में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। और कैसे प्रकट हुई कि जिनकी एक हाथ में वीणा थी, दूसरी हाथ में पुस्तक थी, ठीक है। तो जब इस देवी ने वीणा बजाया तो संसार के जो समस्त जीव जंतु थे वो मनोरम वीणा मतलब जो उनको स्वर प्राप्त हुआ, तो हवाओं में सनसनाहट और नदियों में कल कल की ध्वनि उत्पन्न हुई। तो ये तो कहानी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए गुरु क्या समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर ओम का वीणा नाद हमेशा बजना चाहिए। बसंत पंचमी हम अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। जैसे आज सत्संग है तो सत्संग में कैसे धूम धड़ाके से मनाएंगे, है ना। बहुत लोग देखो भोग प्रसाद भी बनवाते हैं उस दिन। और आज 26 जनवरी भी है, हाँ। तो 26 जनवरी और बसंत पंचमी दोनों ही सत्संग में देखिए कैसे मनाते हैं। तो बसंत आया हमारे मन में, हमारे अंदर। कितनी बाहर का बसंत तो हमने बहुत देखा, लेकिन गुरु कहते हैं अब अपने अंदर का बसंत देखो कैसे तुम्हारा। कहते जैसे बसंत पंचमी में क्या होता है कि ये 3 ऋतुओं का मिलन होता है, ठीक है। तो अब जैसे जाड़ा है वो जा रहा है, सारे गर्म कपड़े आप हटाओगे, है ना, और गर्मी आ रही है और गर्मी के कपड़े निकालोगे। तो ये कहते हैं आज जो सरस्वती का दिन है वो हमारे लिए सबसे बड़े खास त्योहारों में सबसे बड़ा महत्व रखता है। जैसे गुरु की कृपा हमारे पास में है ना। और सरस्वती कृपा अगर ना होती
तो क्या ये सत्संग आपको सुनने को मिलता? जो भजन चैनल पे प्रसारित हो रहा है, तो क्या ये सुनने को मिलता? नहीं ना। तो जब भगवान की ये सरस्वती माँ की कृपा है कि हम ऐसा कुछ, मतलब भगवान के जो वचन है, गुरु के जो वचन है, वो आप सब तक पहुंचा पा रहे हैं। तो बसंत पंचमी की देवी जो है, बसंत पंचमी को इनका जन्मोत्सव हम मनाते हैं। तो सती माँ की उपासना करने से अज्ञानी भी क्या है, विद्वान हो जाता है। जैसे गुरु ने बताया ना कि तुम्हारे अंदर अगर अज्ञान है तो सरस्वती माँ का ध्यान करो। देखो, हम लोगों के स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो कैसे बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा होती थी, हम गायन करते थे। उस दिन कहते नहीं कि लिखा जाता है, मतलब विद्या की देवी और स्वरों की देवी ये हमारी जो है वीणा वादनी माँ, ठीक है। तो कहते हैं कि इनके जो है, इनकी स्वर से, इनके स्मरण से ही जो अज्ञानी होता है वो भी विद्वान हो जाता है। जैसे श्वेत वस्त्रों में ये विराजमान होती हैं, आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं। तो इनकी जो सुंदरता का वर्णन है वो कामदेव के बिना असंभवकार है। तो साहित्य संगीत की कला की देवी भी कहते हैं इन्हें। हंसवाहिनी माँ सरस्वती की कृपा से मनुष्य में क्या होता है कि बुद्धि और चेतना का विकास होता है। चारों वेदों के ज्ञाता माँ सरस्वती माँ का सदैव ऋषि मुनि ध्यान करते हैं। तो बसंत पंचमी माँ सरस्वती जी का देश भर में जैसे लोग बसंत पंचमी का कितना हर्षोल्लास से त्यौहार मनाते हैं और क्या करते हैं इस दिन। जैसे आज बसंत पंचमी है तो हम सब क्या करेंगे, पीले कप सोचेंगे कि आज पीला कपड़ा ही पहने, पीला भोजन ही करें। तो इस दिन क्योंकि पीले रंग का कुछ खास ही महत्व होता है। क्यों? क्योंकि चारों ओर बसंत के जो फूल हैं पीले पीले वो खिले हुए होते हैं। और बसंत पंचमी में बहुत सारे कहते नहीं हर्षोल्लास से हम मनाते हैं। और कैसे खाने पीने का भी बहुत लोग तो घूमने जाते हैं, है ना। तो हम लोग अपना बसंत अब कहाँ मनाएंगे? सत्संग में मनाएंगे। तो जैसे गुरु ने बताया कि गुरु कहते हैं कि हमारे जीवन से कुछ सीखो। हमने जो कार्य किया है, ठीक है, अपने अंदर बसंत रखो। बाहर का बसंत हमने बहुत मनाया, जीवन में कई बार मनाया, लेकिन अपने अंदर कहते नहीं कि अपने अंदर की मुरझाहट को हटा करके एक नया अपने अंदर फूल खिलाओ, अपने अंदर का बसंत जगाओ, अपने अंदर की कहते नहीं है कि खिलखिलाहट एक अंदर महसूस करो। बाहर से तो हम खिले खिले रहते हैं, लेकिन अंदर में तो गुरु ये कहते हैं बसंत पंचमी मनाने का एक ये नए तरीके से और अच्छे तरीके से कहते नहीं, तुम अगर बसंत मनाना चाहते हो तो अंदर से प्रफुल्लित हो जाओ। और अगर आज हम अगर भजन गाते हैं, हम अगर सत्संग का पॉइंट बताते हैं, हमारे अंदर से जो स्वर निकलते हैं, तो ये किसकी देन है? ये हमारे गुरु की देन है, गायत्री माँ की कृपा है कि आज हमसे ये सब निकल रहा है। और अब हम हमेशा आनंदित रहें। कैसे? तो समझो अगर हम आनंदित अंदर से रहते हैं तो समझो बसंत हमारे अंदर हमेशा है, ठीक है। जैसे हम बंद कमरों में बैठे रहते थे किस तरह से, हाँ, मुरझाए हुए, लेकिन आज हम उत्साह से भर गए हैं। और हमेशा हमें अपने मन को उत्साहित रखना है। इसी तरह से जैसे चारों तरफ कलकल है और नदियों में कलकल है, चारों तरफ देखिए कितना मनोरम दृश्य है। और जैसे आजकल देखो बारिश भी हो रही है ना, तो सारे पेड़ पौधे कैसे खिले खिले हो गए हैं, साफ साफ हो गए हैं ना। तो इसी तरह से हमें अपने मन को भी प्रफुल्लित रखना है। और क्या करना है? और बसंत पंचमी को आज अपने अंदर हमें ये पढ़ लेना है कि हम हमेशा बसंत बहार की तरह खिलते रहेंगे। और हम अब द्वैत कहते नहीं कि पहले देखो हम भगवान जी के सामने अगर हम जाते थे तो जैसे अगर कोई नीचा ऊंचा भजन, मतलब द्वैत का भजन नहीं गाना है। और इस तरह से कहते नहीं एक में रह करके भगवान की उपासना करनी है, जैसे गुरु ने बताया। तो गुरु कहते नहीं कि तुम अपने वीणा के तार बजाते रहो, अपनी खुशी में रहो, अपनी मस्ती में रहो, आनंद में रहो। और गुरु कहते नहीं है कि तुम जो है अब और ऊंचे उठो, नीचे मत जाओ। ऊंचे के भजन मतलब जैसे तुम्हारी आत्मा के भजन है वो तुम्हारे अंदर से निकलने चाहिए, आत्मा का नाद निकलना चाहिए, आत्मा की ही बातें होनी चाहिए। और जैसे गुरु ने बताया ना कि किसी और की बात नहीं, हमें सिर्फ भगवान की बातें करनी है, अपने में ही मस्त रहना है। और अपने में मस्ती कब आएगी? जब गुरु का ज्ञान हम
पूर्ण रूप से अपने ऊपर लगाएंगे। ज्ञान तो हम सुनते बहुत हैं, लेकिन क्या अपने जीवन में हम लगाते हैं? देखो, अगर थोड़ा सा लगाया है तो उसका हमें बहुत फायदा मिला है, ठीक है। और अगर हम पूरा ज्ञान लगाएंगे गुरु का तो कितना फायदा होगा। तो बसंत पंचमी मनाने का सही मायनों में यही अर्थ है कि आप अंदर से प्रफुल्लित रहिए। जैसे बाहर का मौसम खिला खिला है, बाहर की प्रकृति कितनी खिली खिली है, तो हम भी अंदर से खिले रहें। और सर्दी आई तो आ गई, अब गर्मी आई तो कैसे हम अपने घरों से निकलेंगे? बंद कमरे में पैक थे ना, तो खिला खिला मौसम रहेगा। बंद कमरों से निकल करके आज हम बाहर आएंगे। तो प्रेमियों, सरस्वती की ज्ञान बुद्धि का आशीर्वाद आप पर सदैव सभी पर बना रहे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आपका जीवन हमेशा बसंत जैसा ही खिला रहे। हरि ओम तत्सत।